बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, हालांकि हमारे भी फिल्म के वही डायरेक्टर हैं, श्री अंजन गोस्वामी जी। और मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम लोग एक साथ में 2 पिक्चर की लॉन्चिंग किए हैं। तो इसका श्रेय जो है हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं अंजन गोस्वामी इनको जाता है। और आने वाले दिन में हम लोग ऐसे ही मिलकर काम करेंगे। आप लोग आके हमें अंदर से शांति दे रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। साइलेंस नहीं रहेगा जिससे चली जाए। हाँ रेप है नेचुरल हो रहा है देश में, तो हम उसको दिखाएंगे किस तरह से रेप हो रहा है समाज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आज इंडस्ट्री में मुंबई इंडस्ट्री बॉलीवुड पूरी दुनिया में मशहूर है और अच्छे काम के लिए भी मशहूर है और आप अच्छा काम कर रहे हो, काफ़ी लोगों को आवाज़ भी देते हो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे आर्टिस्ट है मार्केट, अच्छी हीरोइन है, अच्छे हीरो है, अच्छे लोग हैं, लेकिन उसको चांस नहीं मिलता है। उसकी वजह यह है कि कंप्रोमाइज। ये कंप्रोमाइज का वर्ड कब खत्म होगा? उनके टैलेंट को देख के काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके जुनून को देख के काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कब खत्म होगा और आप लोग कैसे इसको देखते हैं? देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो हर जगह होता है। सो आप लोग हीरोइन के बारे में अगर सब बोलोगे कॉम्प्रोमाइज़ किसको नहीं करना पड़ता है,
हर इंसान को हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब मैं तुमको नौकरी दूंगा, तुम मेरे गुलाम बन के जाओ, तुम काम करोगे, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर लड़की के मामले में अगर बोलना चाहते हो, मैं ये कहना चाहूँगा, लड़की अगर हाथ बढ़ाएगा तो लड़का हाथ पकड़ेगा, ये मेन चीज़ होता है। राइट, लड़की को बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लड़की क्यों हाँ बोलती है, क्यों बोलता है मैं हाँ करने की तैयार हूँ, क्यों? अपने भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 कोई ना कोई तो अगर इंडस्ट्री में अगर 100 आदमी में से 90% खराब है तो 10 पेंशन तो कम से कम अच्छे इंसान हैं, उनका हाथ पकड़ लीजिए, आप पागल। वेरी गुड। सर, इस पिक्चर में आप भी आपका भी रोल है, तो आप क्या कहना चाहिए, आप क्या मैसेज देंगे? आपके डायरेक्टर अंजन जी भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आनंद मिश्रा और बहुत ही अच्छा चैनल है। मैंने एक चीज़ कहा था स्टार्टिंग में भी, अगर मीडिया है तो हम हैं, नहीं तो कोई नहीं है। सब बात की एक बात है। 24 ईयर्स चैनल जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक साथ बॉलीवुड फिल्म में 2 फिल्मों का मुहूर्त हुआ। सही बात है ना? ताली होनी चाहिए। एक है रागनी MMS को देखा है क्या, और एक है रक्तांजलि। दोनों फिल्म अपने आप में एक अजूबा है। हर इंसान कहता है कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी, मेरी फिल्म अच्छी है, कहता है ना। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती है, तो अपने माँ जो बच्चे को पालती है वो कभी ये नहीं कहती मेरा बच्चा खराब है। बराबर है ना? सही बात है, सही बात है। तो हमें भी अपने आप पे उतना तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जरूर है कि जब ये फिल्म रक्तांजलि और रागनी MMS को देखा है क्या आएगी ना, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि फिल्म कैसी बनी है। और मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारी ये फिल्म आए, आप लोग जरूर जाइए सिनेमा हॉल में, क्योंकि हमारी बहुत सारी फिल्मों को बहुत सारा प्यार मिल रहा है हर जगह। तो मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार दीजिए। और मैं अंजन जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं शहर में जब से मुंबई में हूँ, इन्होंने मुझे सबसे पहला ब्रेक दिया था। मैं जब आया था तो एक छोटा सा बच्चा था, यानी बच्चा इन द सेंस कि क्या बोले लेकिन बहुत कुछ हमने इनसे सीखा भी है, ऐसा नहीं है। मैं हर कलाकार को बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ इस लाइन में, जो भी है कि आप अपने सपने बना के जोर आते हैं इस लाइन में, बराबर है हर इंसान। तो आप जो सपने बना के आते हैं, अपने सपने को ना टूटने मत दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कहते हैं कि आनंद जी कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे क्यों नहीं कुछ हो पाएगा? आप सही तरीके से आप कीजिए तो सही, जरूर होगा। ठीक है, पोस्ट कीजिए। स्वागत, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। तो ये जो मूवी 2 आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है हमको, तो जो भी है सॉरी बताएंगे। ओके, नवीन जी आगे प्लीज। आप कुछ मैसेज देंगे? आप जी प्रोड्यूसर हैं जी जी। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा ये 2 पिक्चर का मुहूर्त में आप आके अपना बहुत कीमती जो समय है ये, और हमारा जो इस कॉन्सेप्ट है, ये मेरा प्रोडक्शन का नाम है जय हिंद मूवी प्रोडक्शन, और मेरा मतलब पहला पिक्चर जो है देश के ऊपर ही है, जिसका नाम रक्तांजलि है। और इसके डायरेक्टर महोदय ने जो आपको बताया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंजन गोस्वामी जी हमारे इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं इस फिल्म में अभी नया जस्ट अभी मेरा पहली फिल्म है, और मैं भगवान को मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे अंजन गोस्वामी जैसे डायरेक्टर मिले, जिनके मार्गदर्शन में मैं पिक्चर को लॉन्च कर रहा हूँ। हमारे पिक्चर में प्रिया शर्मा जी हैं, जिनको मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये हैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा एक फील हो रहा है। जो नया जो अपने अदा से सबका दिल मोहने और अपना जो दादा के मार्गदर्शन में। आप कुछ कहना चाहिए, मैसेज देना चाहिए? नाम बोलिए पहले आपका। मेरा नाम मानसी परीख है और इस मूवी के थ्रू मैं भी लॉन्च हो रही हूँ, और ये सबसे खुशी की बात है कि अंजन सर के अंडर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और थैंक यू कहना चाहूँगी मोहन जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं आई। थैंक यू सो मच मोहन जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर एक्टर के अंडर और उनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर। पलक जी,
आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देंगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ और ये जो ES24 चैनल है उसको बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशली थैंक्स अंजन सर को और हमारे प्रोड्यूसर नवीन सर को, जिन्होंने मुझे मतलब बिना बताए और इस पिक्चर में मुझे एक काम करने का मौका दिए। और अभी फ़िलहाल मैं अपने रोल से वाकिफ नहीं हूँ कि मैं इसमें क्या हूँ, क्योंकि सर ने अभी वो चीज़ को सरप्राइज रखी है। आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम है रूपा। तो ये मैं सबसे पहले ES न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बाद में अपने अंजन जी जो डायरेक्टर साहब हैं उनको, बाद में अपना नवीन जी ने जो आज प्रोड्यूस किया है, जो 2 मूवी का तो प्रिया शर्मा जी और नवीन जी भी हैं। तो रागी ने MBBS देखा है क्या, और सेकंड वन रक्तांजलि, मतलब आज बहुत अच्छा लगा और देखते हैं सर क्या बोलते हैं। तो हमने आज बात की अंजन गोस्वामी जी से जो डायरेक्टर है, और यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर से बात की और आनंद जी से, और सारे एक्टर एक्ट्रेस से बात किया। बहुत अच्छा माहौल है, सबके चेहरे पे मुस्कान है, सबकी अपने आप में एक पहचान है और इस पिक्चर में जरूर कोई जान है इसमें। और मैं आसाम की एक लड़की को हम मौका दे रहा हूँ हमारे दोनों पिक्चरों में, जिनको मैं आसाम से बुलाया पी। ओ क्या बात है। तो मैं चाहूँगा आप आ जाइए, आपका चेहरा कम से कम चैनल पे दिखना चाहिए। मैडम आप भी आ जाइए, इनको ये भी हैं। अच्छा, तो ये आप इनको एक चेहरा दिखा दीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आज मैं सब मीडिया वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही बोलूँगी कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, मतलब फिल्म लाइन में। तो अभी मैं जो कुछ भी हूँ, आप सब लोग का सपोर्ट, आशीर्वाद, और सबसे पहले मेरा गुरु, मेरा डायरेक्टर, मेरा पिता भी है, मेरा सब कुछ है। अंजन जी ने ही मेरे को फिल्म में लाया, उनका फिल्म में बहुत सारी काम करने का मेरा आशा है। तो हमने बात की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस से। हाँ, तो कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। चेहरा देखा है ना? उनका ले लो, उनका ले लो, दोनों चेहरा दिखा दो सबको, दोनों सिंगल ना हल्का उसको एक मिनट बता दो, चेहरा भी दिखा। 2 मिनट बैठिएगा आप लोग, 2 मिनट आ जाइए। चालू हाँ जी, चलिए एक बार फिर से आइए। बार जिसको आना है एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है सर, ठीक है। रोलिंग लेके दिखा दीजिए चेहरा। रोलिंग। स्वागत है 24 बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? पहले मैं 24 न्यूज़ का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम मेहताब बारी, मैं रक्तांजलि में एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं, बट जो इसमें मुझे खुशी मिल रही है, जो मैंने स्क्रिप्ट को स्टडी किया, पढ़ा है, जितना समझा है, देश से प्रेम करने के ऊपर पूरी एक कहानी लिखी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर नवीन कुमार जी का और डायरेक्टर अंजन गोस्वामी जी का। थैंक यू सर। जी बोलिए, आपका नाम बोलिए पहले। मैं हूँ सिंगर अशरफ प्रसाद। ये दोनों फिल्में में सॉन्ग के लिए मुझे बुलाया गया है। इस फिल्म में मैं गाना गा रहा हूँ। सबसे पहले धन्यवाद प्रोड्यूसर को है और हमारे सभी जी को है, इन्होंने मुझे मौका दिया है। इससे पहले ब्रेक भी हमें अंजन सर ने दिया था, और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को है मेरे तरफ से, इस फिल्म के जो मुहूर्त पर हम सभी को बुलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके कर दो। प्रोड्यूसर का नाम है रागी मेमोरीज का प्रिया शर्मा जी, और दूसरा है नवीन कुमार रत्नांजलि। तो इसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं और अच्छी तरह से कामयाब रहा हमारा विवर्त। ये 2 पिक्चर का नाम बताइए, और दोनों पिक्चर में मेन एक्टर्स एक्ट्रेस का नाम बताइए, एक्टर एक्ट्रेस और विलन। कट दादा, रागिनी MMS मत बोलिए, क्योंकि अगर
तुम बाद में फोन करना मेरे हम तो रहते मालूम नहीं ये ऐसा है कि कुछ फोटो लीजिए भैया। जय हिंद देव प्रोडक्शन द्वारा हमारा ये दूसरा जो पोस्टर का लॉन्च हुआ उसका लॉन्च करने जा रहे हैं। बधाई बधाई जरा तालियां तो बजाइए। हाँ ताली 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 बजाने से क्या नंबर 1 शॉट नंबर 1 टेक 1। क्या बात है, तो किसी को चार्टर लगा है। बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया। हाँ चलिए कुछ बुरा लगा होगा। फिल्म में हमने बहुत रखा तो सबको मिल गया लेकिन तो ऐसा है कि मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आने वाली पिक्चर जो भी बनेगी मैं आप जैसे लोगों को चांस जरूर दूंगा। थैंक यू। और आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और मीडिया सबसे बड़ी चीज है जो मीडिया आगे लेके जाए। तो हम अंजन गोस्वामी जी को अपनी तरफ से दुआ देते हैं और अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, अपने आप को आराम देते हैं। टाटा बाबा। जबरदस्त सुपर। थैंक यू। चाय पीने की चाहिए। तो ऐसे भी लोग थे जो हमदर्दी कर रहे थे और ऐसे में ये आदमी बहुत स्ट्रगल किया। हम लोगों ने उन्होंने कहा कि मैं बच्चा था और ये चच्चा थे। वो बच्चा थे ये चच्चा थे तो आज कहां से कहां पहुंच गए। मतलब उर्दू में शेर है कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। वाह। और आज का जो है तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। वाह 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 वाह। शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे आने से जल उठी है एक दुनिया। वाह। तुम्हारे आने से जल उठी है एक दुनिया, खुदा करे किसी बदनजर की नजर न लगे। वाह 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 वाह। किसी बदनजर की नजर न लगे। इसी पर मैं नए कलाकारों पर एक शेर बोलूंगा। नए कलाकार जो आज उभर रहे तो ये कहते हैं, सर्रा हूँ मगर बहारों के हर मंजर में हूँ। क्या बात। सर्रा हूँ मगर बहारों के हर मंजर में हूँ, तराशोगे तो निखरूंगा अभी पत्थर में हूँ, और फैल के यूं बन जाऊंगा एक दिन समंदर का हरीफ, अभी तो सिमटा हुआ तकदीर के सागर में हूँ। वाह 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 सुपर सुपर। तो इसी बात पे रहता ना, जब हम अपने घर पे थे तो हम जल्दी जाते नहीं है किसी मुहूर्त उहूर्त में नहीं जाते, हम काम में ज्यादा विश्वास रखते। मुशायरा में आ गया। तो जब हम खाना खा रहे थे ना तो मुझे एक बात याद आया, साफ सिफत एहसास हमारा हर पल मुझको डसता है। क्या बात। वाह वाह। साफ सिफत एहसास हमारा हर पल मुझको डसता है, जब याद आती है अंजन गोस्वामी की मुंह में निवाला फंसा। दादा आज तो आप हीरो हो गए। अरे हीरो लोग तो पीछे रहे। पीछे रह गए। आप दीजिए उनका जवाब। हाँ तो मैं ये बोलना चाह रहा था, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कैसा है थोड़ा हम लोग कोरोना काल एक साल ऐसा गुजारे हैं, ऐसा डेंजर वक्त गुजरा है कि मैं खुद जो है ना लॉकडाउन में बीमार हो गया और मुझे कोई डॉक्टर ही नहीं देख रहा। एक मेरे दोस्त के पास गया तो वो बोलता है कि मीनाताई ठाकरे हॉस्पिटल चले जाओ, मतलब वहां से वापिस आ पाऊंगा क्या। तो दोस्त भी पहचानने रहे थे, रिश्तेदार भी पहचानने रहे थे। मैं एक्टर के साथ मीटिंग करने आया, इधर कौन सा वो ये अपन श्री जी के बाजू में कौन सा मॉल है, हीरापन्ना मॉल। हीरापन्ना तो एक जोया खान करके थी, उधर हमको घुसने नहीं दे रहा है, कोई चाय नहीं दे रहा, कोई जगह पे खड़े नहीं होने दे रहा है, भाई मुंह मत खोलो। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक दुकानदार मुझे वहाँ चांस दिया, चाय का उधर पेंडिंग है शायद लास्ट में। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात। सब लोगों को आज मेरा नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज मैं बॉम्बे तक मैं जो पहुँची हूँ बस फ्लाइट में हूँ, मैं शाम पर
डीएसपी है ये अंजन गोस्वामी। तो मेरा बॉम्बे में आना, फिल्म लाइन में सॉन्ग करना, ये मेरा एक सपना जैसा है जो रियली में आज हुआ। ये मैं कभी सोची नहीं। छोटे से मेरा बहुत शौक है गाना गाना। मैं कभी सीखी नहीं हूँ गाना। मेरा घर है आसाम। मेरा घर है आसाम। मैं उधर में स्टेज प्रोग्राम करती थी, स्टेज में ऑर्केस्ट्रा। तो वहाँ मैं सॉन्ग करते करते मैंने सोशल मीडिया पर डाला। तो वहाँ सोशल मीडिया से इन्होंने मेरे को सेट किया, मुझे आपका गाना अच्छा लग रहा है। प्रोड्यूसर का मिश्रा दादाजी का, हमारे गोस्वामी जी और नवीन जी का और प्रिया शर्मा जी का। मेरा इसमें करेक्टर है मोहन जोशी जी का लड़का हूँ मैं। और इसमें मेरा करेक्टर बहुत सियानपट्टी वाला है, में रिच फैमिली वाला। इधर से उधर चुगली करना, हीरोइन कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, वो सब बताना है। और इतना ही कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। बट सर वो लोग कहते हैं कि हम पैसा लेते हैं तो हम दिखाते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए। उसके प्रति सेंसर की क्या रवैया होना चाहिए? बनाओ, मगर लेने वाले दिखाने वाले तो वो भी क्राइम कर रहे हैं ना। वो भी तो देश को बर्बाद कर रहे हैं ना। देश को क्यों दिखाया ऐसा फिल्म? क्यों ले बोल दो ऐसा फिल्म मत बनाओ, हम नहीं लेंगे तो ऑटो नहीं बनाना बंद कर देंगे। सोचो मैं फिल्म कंपनी चला तो मेरा प्रोडक्शन है, मैं फिल्म ले ले तो उसको तो क्या, उसको तो फायदा चाहिए। वो तो अपने फायदे के लिए उनको ये नहीं सोचना चाहिए कल का दिन अगर मेरे बेटी के साथ अगर कोई ऐसे कुछ करके लिखा जाए तब मेरा क्या होगा। जिस दिन अपने घर में पूजा करने चाहिए तब उसको अक्ल आता दिमाग में, तब तक नहीं आता है। तो हर इंसान की जिंदगी में भी ये चीज होना चाहिए, तब वो समझेगा कि सारा कल का दिन मेरा बेटी के साथ भी इस तरह से खेलबाड़ करके कुछ चला गया, तब बंद होगा। इसका पहले बंद नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। अभी लग रहा है कि इसमें सेंसरशिप आने वाला है और सिर्फ अच्छे कंटेंट्स को ही वो लोग एंटरटेन करने वाले हैं। मैं एक्सेप्ट हूँ, ऐसा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए आज जैसे जैसे फिल्म आजकल यूट्यूब पे अगर मैं आ रहा है, इसके मैं विरोध करूंगा। अगर आप लोग बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा विरोध करने के लिए। अभी दिखा जा रहा है ऐसे पिक्चर बनाया जा रहा है। दोस्त, ये मेरा दोस्त है, माँ है, मेरा दोस्त माँ का साथ प्यार कर रहा है। ये कौन सा सीन हो रहा है आजकल? ये तो आप समाज का खराब कर रहे हो, समाज का गंदगी बना रहा हो। बन चुकी है सर, दीपक दुल्हन बनाई थी फिल्म। नहीं, आज भी देखिए वैसे कहानी आज देखो आप किस तरह से बन रहा है। उस समय तो आजकल का बच्चा बहुत तेज है, पहले जमाने का बच्चे उतना तेज नहीं थे। बच्चे के मोबाइल पे इस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत अटपटा सा लगता है जब हम जैसे शॉर्ट्स देखते हैं तो बच्चे भी देखते हैं, बड़े उस पर रोक लगनी चाहिए। फैमिली का एक दायरा होता है, हम दायरे से भटक रहे हैं। फिल्में पहले इतना आम नहीं होना चाहिए, इस पर रुकावट आनी चाहिए। सेंसर बोर्ड सही से काम नहीं कर रही है। सेंसर बोर्ड का काम चाहिए ऐसी फिल्में और ऐसे OTT चैनल जहाँ पर इस तरह की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई जाती है, उसको रोकना चाहिए। सेंसर ने यहाँ पर बात किया है सेंसर की जरूरत है। अब जो सेंसर से पास होके आता है वो तो पब्लिक देखती है, पब्लिक वो देखती है। और पब्लिक का भी काम है, लेकिन पब्लिक क्या करे? पब्लिक हर तरह की पब्लिक है, बस ये देख करके फिर बात वहीं आ जाती है कि पब्लिक देखती है तो प्रोड्यूसर बनाता है, पैसे देकर सेंसर में या कुछ भी करके सेंसर में पास करा लेता है, फिर उनके पब्लिक तक आती है, फिर पब्लिक देखती है। तो जिस तरह के भोजपुरी के गानों में अश्लीलता के ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी, तो वैसे ही अश्लीलता इसमें भी हो रही है। तो OTT चैनल पर इस तरह की अश्लीलता को परोसा जाता है, जो माँ के साथ, चाची के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी बहन के साथ, टीचर के साथ। जिस टीचर का हम लोग इतना मान सम्मान करते हैं, पैर पूजते हैं, उस टीचर के बारे में इतना गंदगी दिखाया जाता है, ये बहुत ही गलत है। और OTT चैनल वालों को ये समझना चाहिए, या जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके भी बच्चे होने वाले हैं, उनके भी माँ बहनें हैं, वो भी देखें। सर हमारा टैबलेट को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि इसको दिखाएं। आगे देखेंगे, हम तो चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन आ जाए। जितना लड़ाई होगा उतना तो हमारे फिल्म सेक्टर तो लोग सोचेंगे क्या है इसमें, देखो प्रोड्यूसर को फायदा। हाँ, अगर बात करें तो आपने फिल्म में बताया कि रक्षक ही बलात्कार करते हैं, लेकिन जहाँ पर महामारी को देखा जाए तो रक्षक ने ही सेवा की है। तो आपने चैलेंज नहीं किया कि पुलिस वाले के ऊपर आप बता रहे हो कि आप रेप कर रहे हो करके? तो वही तो हम बता रहे हैं, उसी पीछे मतलब क्या साबित क्या कर रहे हो? मतलब पुलिस का जो काम है वो देखिए नीचे उठ रहा है सब। कहीं भी देखिएगा, कहीं जगह पर भी
आया है पुलिस ने भी बलात्कार किया है। हाँ आया है। हर जगह न्यूज में भी आया है कि पुलिस ने भी बलात्कार रियल घटना को लेके फिल्म बनाया आपने कुछ? जी कुछ रियल घटना को लेके फिल्म में बनाया कुछ? इसमें थोड़ा बहुत टच है, थोड़ा बहुत टच है इसमें, मगर ये आत्मा बदल रही है, ये आत्मा बदल रही है जो लोगों के वजह से आज जो अपनी जिंदगी की मतलब अपने आप को मार दिया, मतलब बलात्कार में खत्म हो गई, तो वो आत्मा बनकर उन लोगों को भ्रष्टाचार को मार हाल ही में प्लानिंग तो में हमारे अवार्ड शो करने वाला था, हर तरफ से वो आ रहा है कि लॉकडाउन होने वाला है, 25 से लॉकडाउन होने वाला है, इसमें से लॉकडाउन होने वाला है। अभी सोचिए एक इंसान जब इतनी मेहनत करके भाग दौड़ के कुछ करता है, अगर बीच में अगर लॉकडाउन लग जाए तो हालत क्या परिस्थिति हो जाएगी, मनवा काम टूट जाता है। तो इसके लिए वो लोगों ने बनाया पीछे कर दीजिए, देखिए क्या होता है, फिर उसको पीछे के 28 तारीख की तरफ ले जाते। मैं ये पूरे तो रागी मैच की बात करते हैं, पहले निकल चुकी है फिल्म, तो बालाजी से निकली है, एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था, तो उसको लेकर आपको लगता है कुछ आगे चलकर कुछ विवाद हो सकता है या कुछ उलझन हो सकती है चीज़ को लेकर? विवाद के तो कारण नहीं है, क्योंकि रागिनी MMS विवाद होने का सवाल ही पैदा करता है, क्योंकि हमने उसी लाइन पे मेरा स्टोरी कॉन्सेप्ट अलग है, उसकी कॉन्सेप्ट अलग है। हम देश को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, यही मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि आज जो देश का रक्षक है आज ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं, वही हमारा मकसद है। लेकिन अंजन सर वो टाइटल जो है रक्तांजलि का घटना ये है कि आज देखिएगा मिलिट्री लोग जो उनकी कोई इज्जत नहीं किया जाता। आज सेल कोर्ट में जाइए, मिलिट्री को ना तो सीट दिया जाता है, मिलिट्री को उसको उठाया जाता है, मतलब एक मिलिट्री का खुद का कुछ जो देश की लड़ाई कर रहा है, जो जंगल में इस पे बैठा रहता है, आज जब वो छुट्टियों में जब घर पे मिलने आते हैं ना उसको उस तरह से उसको इज्जत दिया जाता है ना कुछ किया जाता है। जब उनकी जान चली जाती है, जब तक जान गए उनको श्रद्धांजलि कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उनके परिवार को नहीं देखा जाता है, उनके परिवार तक कोई नहीं पूछता है। साल में एक बार फोटो बैनर लगा के श्रद्धांजलि मना दी, मगर इसमें हम ये दिखा है कि कुछ मिलिट्री ग्रुप से निकलता है, जब देखता है कि ये सच्चाई हमारे साथ आज कुछ हमें इज्जत नहीं दिया जा रहा है, हमारे परिवार को इज्जत दी जा रहा है, तो अपने एक ग्रुप बना रहे हैं जो पूरा कमांडो बनता है, बनाकर अपने हक को मानने के लिए लड़ाई करता है। वही है तो उस फिल्म की शूटिंग कब शेड्यूल करने वो भी हमने ये प्रोजेक्ट के साथ साथ वो प्रोजेक्ट हम 2 महीने के लिए शूट के लिए जा रहे हैं। पहले रागिनी MMS कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ये खत्म होते हैं फिर रक्तांजलि होंगे। रक्तांजलि में भी हीरो ये है मानसी जी है, उसमें मनोज और उसमें काफी बड़े स्टार लोग अवार्ड ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो बताइए इस बार देश में क्या हो रहा है, आज लोग कहाँ जाएंगे, नारी लोग का क्या सम्मान है, नारी लोग किसी के पास जाके अपनी इज्जत बचाए। आज जिनके पास इज्जत मांग बचने के लिए जा रहा है, आज उसी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो रक्षक अगर देश का भक्षक बन जाए तो बड़ी दुख की बात है। टाइटल का बताइए, रागिनी MMS ही क्यों रखा, क्योंकि पहले भी फिल्म बन चुकी है बालाजी? रागिनी MMS इसके लिए हमने रखा है क्योंकि उस फिल्म की कैरेक्टर रागिनी है सेम, तो रागिनी MMS इसलिए रखा गया कि वो फिल्म थी, हमने आधारित कर रहे इसके लिए कि रागिनी के साथ जो घटना घटी है, वो लोग कह रहे कि हमने पिक्चर देखा, मगर रियल में रानी के कोई सोचो होता है रागिनी नाम के लड़की, रियल में तुमने रागिनी को देखा है क्या? तो हमने इसलिए सब्जेक्ट को ये नाम रखा है, रागिनी MMS को देखा है क्या? तुमने रागिनी MMS फिल्म देखी आपने, मगर जो कोई रागिनी आज हमारे देश में है जिनके साथ आज बलात्कार होते देश में, तो वो भी कोई ना कोई रागिनी हो, तो उसको जिंदगी को कभी दिखाई कर सुना है। तो ये सब्जेक्ट हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि रागिनी नाम की लड़की आज भी है और जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके बताइए, रक्तांजलि जो प्रोजेक्ट है उसका क्या है? रक्तांजलि जो प्रोजेक्ट और लीडिंग आर्टिस्ट भी क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? पहले मतलब सर ने बताया ऐसा फिल्म है, ऐसा करेगी तो मतलब अच्छा मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, तो इसके लिए मैं सोचा फर्स्ट टाइम कर लूँगी, आपके बड़े सा काम करके फिर सर आप बताइए, आप इंट्रोडक्शन मुझे बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। मैं अरुण उग्रेजा इस फिल्म में एक्टर हूँ और प्रिया जी इस फिल्म में लॉन्च हो रही है, हमारे अच्छे दोस्त थे, प्रोड्यूस कर रहे और मेरा इंस्पेक्टर का इसमें रोल है और आगे की कहानी तो इन्होंने सब बलात्कार करने वाले इंस्पेक्टर हम लोग भी नेगेटिव रोल में इंस्पेक्टर है, खान साहब हमारे सीनियर है और हम लोग उनके पीछे पीछे चले तो अच्छी फिल्म बनने वाली है। रामसे के बाद एक अच्छी हॉरर फिल्म बहुत सालों से नहीं आई, तो ये कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सर कब से शूटिंग वगैरह करने का? हम लोग 27 तारीख से नेपाल में जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। अब मेन खुश की ये बात है कि हम लोग एक ही दिन में हम लोग 2 फिल्म शूट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसके प्रोड्यूसर नवीन कुमार जी भी हैं, रागिनी MMS से रक्तांजलि
और इस प्रोजेक्ट में दिलीप सेन म्यूजिक डायरेक्टर है और सिंगर तो उदित नारायण कुमार शानू वगैरह पिंकी देव जी है जो आसाम से भी हमको बुलाया है लॉन्च करने के लिए। और मेरे साथ मानसी जी है, साहिबा खान जी है, काफ़ी लोग हैं इसमें, शक्ति कपूर जी है, देख रहे होंगे, हिमानी शिवपुरी, अनुबक्सी, अली खान जी, तो के जी है। तो बस आप लोगों से ये दुआ करूँगा। प्रोजेक्ट के बारे में सब अंजन जी ने बता ही दिया है, कुल बातें, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी, कहानी का सार बता दिया। और अंजन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रिया शर्मा जी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कीजिए। प्रिया शर्मा फिल्म प्रोडक्शन हाउस ऐसे ही कुछ है, पहली शुरुआत है। तो अभी हम लोग अपने अपने रोल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में क्या बताएं। वैसे ही आप तो हर 2 दिन पर 4 दिन पर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होती रहती है। तो वैसे ही जैसे आप हमारे शुभचिंतक हैं, हम भी इनके शुभचिंतक हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि फिल्में जितनी भी हम लोग मुहूर्त पर जा रहे हैं, हर जगह आप लोग मिलते हैं, हम भी मिलते हैं। तो बस हर जगह यही शुभकामनाएं रहती है, यही दिल से दुआ रहती है, सारी फिल्में बने, रिलीज हो और अच्छी चले, ताकि बहुत सारे लोगों का घर चले। इज्जत को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है, वही 4 पुलिस ऑफिसर उस लड़की की इज्जत देते हैं। जब लड़की की इज्जत दूर देता है, लड़की वहीं मर जाती है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, यहाँ से रागिनी को बंद करना शुरू, ये हमारी कॉन्सेप्ट रागिनी को दिखाई। वैसे आपका क्या किरदार है और अंजन जी का क्या कहना चाहेंगे जो बना रहे हैं? मैं और बात देना चाहूँगा अंजन जी को, हमेशा पूरे ज़माने से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी कल ये आए मेरे घर पे, उन्होंने कहा कि आज मुहूर्त है, आदमी एमएमएस को देखा है क्या, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा बड़े ज़माने के बाद हम लोगों ने नई शुरुआत की है। तो मेरा भी इसमें निगेटिव कैरेक्टर है और जो इसमें निगेटिव होते हैं आप ही बढ़ कर सकते हो। हाँ, तो अच्छा रोल है जो शुरू से करते हैं वही अब ये शुरू से करते हैं शुरू हो जाए, ऐसी दुआ करता हूँ। और चूँकि बहुत ज़माने के बाद, लॉकडाउन के बाद हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, काम पे लौटे हैं समझिए 1 साल के बाद, तो बड़ा एक्साइटमेंट है। और इसकी शूटिंग मेरे ख्याल से नेपाल में होगी, नेपाल में शूटिंग होगी, नेपाल में शूटिंग होगी। और बहुत सीनियर हमारे एक्टर के गोस्वामी जी हैं, सारे सुनील कॉमर्स हैं, प्रिया शर्मा जी हैं, जो थोड़ी सी इसमें हमने प्रिया जी को पूरे लीड में हम लोग इनको लॉन्च कर रहे हैं। सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। कई लोगों ने पूछे कि थोड़ा मार्केट तो सपोर्ट में है, अगर आप नया को अगर इससे प्यार हो जाता है तो कर्जा चुकाने के कारण वो अपने आप को आत्महत्या कर देता है। वो सोचा, ये सोच कर आत्महत्या किया कि मैं मर जाऊँ तो मेरा कर्जा छूट जाएगा, जो आजकल समाज में हो रहा है, जो किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सोचकर गुजर गया, मगर उन्होंने पीछे ये नहीं देखा मैं गुजरने के बाद मेरे सामने वाले का क्या होगा। तो लड़की मजबूर हो जाती है, जो गाय का जो पंचायत है, मुखिया लोग है, वो लड़कियों पे दबाव डालता है कि हमसे शादी कर लो। गाँव के कुछ जो पंचायत के जो लड़का होते हैं, जो 4 दोस्त लोग रहते हैं, तो वो बोलता तू हमसे शादी कर, वो बोलता है पंचायत बोलता हमसे शादी करो, हम तुम्हारा सारे खर्चा माफ करेंगे। तो क्या हो जाता है, लड़की पॉजिटिव हो जाती है। तो गांव के जो कुछ गुंडे मतलब पंचायत के जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो उसके साथ छेड़खानी करने जाता है। तो लड़की ने उसको थप्पड़ मार के चली जाती है। तो रात के समय में क्या होता है कि लड़की जब अकेली आती है तो लड़की को बलात्कार करने की कोशिश करती है, बदला लेने के लिए। लड़की प्रोजेक्ट आप अनाउंस करने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट है और कितने उत्साहित इसको लेकर अली खान जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, आज तो सबसे पहले मैं सबको आप जैसे मीडिया वालों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि इतना जानता हूँ कि मीडिया नहीं है तो हम नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो सच्चाई जो होता है वो मीडिया सबको दिखाता है। तो इसके लिए मीडिया को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ, सब लोग जानते हैं। आज हम जो फिल्म का पोस्टर लॉन्च किए हैं, रागिनी एमएमएस को दिखाई दिया। इसका सब्जेक्ट ये है, एक गांव की भोली भाली लड़की रहती है, 4 दोस्त लोग पिक्चर देख के इंजॉय करता है। वहाँ पर एक लड़की आती है, पूछती है कि अपने जो रागिनी की बात कर रहे हैं, अपन जेल में रागिनी एमएमएस को देखा है क्या? तो वो तो हाँ देखा है ना, रागिनी एमएमएस पिक्चर देखा है।
अच्छी पिक्चर है, हीरोइन हॉट है, ये है वो है। तो हीरोइन बोलती है कि नहीं मैं वो रागिनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने रियल में रागिनी को देखा है क्या? तो बोलता है नहीं, फिर वो अपनी जिंदगी की स्टोरी बताता है कि वो रागिनी कैसी बनती है, क्योंकि उस गांव का किसान मास्क जरूरी है या भाई सब लोग मास्क पहन के रहे प्लीज। नहीं आप नहीं सर, इधर की टीम, इधर की टीम। आप जल्दी करके निकल जाओ, है ना? चाचा हमारे कर रहे हो ना? चाचा भागने के चाचा रुकना पड़ेगा। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की, श्री साईनाथ महाराज की महाराज की लास्ट में बुला ला। हाँ बढ़िया बढ़िया थोड़ा फेल ना पीछे आ जाओ, चलो है ना बस ज्वाइन हिम। मैडम हाँ सर रोल चलिए करिए पूजा। मैडम थोड़ा पीछे ही आए।